गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं प्राज्ञ शर्मा स्वागत करता हूं कोही इंटरनेशनल स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज के वीडियो में आप मेरे साथ स्टडी करने वाले हैं वी हाइव के लेसन नंबर 3 के रिमेनिंग पार्ट की, जिसका टाइटल है द लिटिल गर्ल। इस चैप्टर से रिलेटेड एक वीडियो अपन कंप्लीट कर चुके हैं। तो अपन को इस चैप्टर में क्या बतलाया गया है, अर्थात इस चैप्टर की कहानी क्या है, इसके बारे में जानकारी मिल चुकी है। मैं आज की कहानी को प्रारंभ करने से पहले इन शॉर्ट थोड़ा सा प्रीवियस जो स्टोरी है उसको रिवाइज करना चाहूँगा, जिससे आगे की कहानी अपन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ सके। जो ये चैप्टर है द लिटिल गर्ल, ये एक छोटी सी लड़की जिसका नाम केजिया है उसके बारे में है। अर्थात ये चैप्टर जो है ये केजिया नाम की एक छोटी सी लड़की के ऊपर आधारित है कि वह छोटी सी लड़की जो कि पिता नामक जो चीज़ होती है, जो अपने पिता होते हैं, पिताजी जो होते हैं, वह पिता नामक उस चीज़ को बड़ा ही भयानक और बड़ा ही विकराल स्थिति का समझती है। कहानी में बतलाया गया कि केजिया के जो पिता हैं, वह केजिया के पिता दफ्तर जाने के जो समय होता है, उस जाने के समय केजिया के कमरे में आते हैं और उसे एक कैजुअल किस, अर्थात एक जो आकस्मिक चुम्बन होता है, जो एक सहज रूप का चूमने का भाव होता है, इस प्रकार से उसको चूमते हैं। और चूम करके जब वह कमरे से बाहर जा रहे होते हैं, उस समय केजिया नाम की लड़की गुड बाय फादर इस प्रकार के शब्दों का उच्चारण करके अपने पिता को अलविदा कहती है। और जब केजिया के पिता अपनी बाइक को, अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके सड़क पर दूर होते हुए जाते हैं, तो गाड़ी की आवाज़ जैसे जैसे धीमी होती जाती है, केजिया को एक बहुत ही राहत की अनुभूति प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि केजिया के लिए उसके पिता जो हैं वो एक ऐसा रूप, एक ऐसी आकृति, एक ऐसा स्वरूप है जिस स्वरूप से वह छोटी सी बच्ची हमेशा डरकर रहती है और हमेशा बचने की कोशिश करती है। इस प्रकार से केजिया के पिता का जो व्यवहार है वो कहीं ना कहीं अब तक की स्थिति में ऐसा लगता है कि बड़ा ही तानाशाहपूर्ण है। वह अपनी बच्ची को डरा धमका करके रखते हैं और बच्ची हमेशा उनसे बचने की कोशिश में लगी रहती है। जब संध्या काल में केजिया के पिता अपने कार्य से, अर्थात अपने दफ्तर से लौट करके वापस आते हैं, तो वह केजिया नाम की जो लड़की होती है, वह लड़की स्टेयरकेस, जो सीढ़ियाँ होती हैं, उन सीढ़ियों के पास में खड़ी होती है और अपने पिताजी की तेज आवाज़ को हॉल से आता हुआ सुनती है। पिताजी शाम को दफ्तर से घर लौटते हैं, घर लौट करके हॉल में खड़े होते हैं और हॉल में खड़े होकर के कहते हैं कि मेरी स्लीपर्स, मेरी जो चप्पलें हैं वो चप्पलें लेकर आओ। केजिया की माँ जाकर देखो क्या अखबार बाहर तो नहीं पड़ा है, अखबार आया है या नहीं आया है। इतना कुछ होने के बाद केजिया की माँ जो होती है वह केजिया को आवाज़ लगाती है और कहती है कि यदि आप एक अच्छी लड़की हो तो आप नीचे उतर करके आइए और अपने पिता के जूते उतार दीजिए। केजिया बड़े ही सावधानी से बहुत धीरे धीरे चलती हुई हॉल में आती है और हॉल के रास्ते से जो ड्राइंग रूम, जो बैठक कक्ष होता है, उस बैठक कक्ष के दरवाजे को हल्का सा धक्का देकर खोलती है और अपने पिता के सम्मुख पहुंच जाती है। जब वह अपने पिता के सम्मुख पहुंचती है तो वह एक ऐसी स्थिति में नजर आती है जैसे तो मानो अभी कुछ सेकंडों के बाद ही, कुछ समय के बाद ही वह आत्महत्या कर लेगी। तो पिताजी उससे कहते हैं कि तुम इतनी सहमी सी, इतनी डरी हुई सी नज़र क्यों आती हो? यदि तुम हमेशा ही ऐसा करती रहोगी तो ये तो परेशानी की बात होगी। और वह केजिया की माँ को डांटते हुए कहते हैं कि माँ, अर्थात केजिया की माँ, मैं ये चाहता हूँ कि तुम इस बच्ची को ये सिखाओ कि यह बच्ची हमेशा आत्महत्या के कगार पर लटकी हुई नजर ना आए। फिर केजिया के पापा जो होते हैं, वह केजिया के पापा केजिया से कहते हैं कि क्या आज आप एक अच्छी लड़की साबित हुई? उनके कहने का मतलब होता है कि आज आपने घर पर किसी प्रकार की कोई शरारत तो नहीं की, किसी चीज़ की कोई तोड़फोड़ तो नहीं की, किसी प्रकार का कोई उद्यम तो नहीं किया। तो केजिया जो होती है वह अपने पिता के सम्मुख अपने पिता के प्रश्न का उत्तर देते समय थोड़ा सा हकलाती है और वो कहती है आई डॉट नो। इस प्रकार से वो हकलाते हुए स्वर में उत्तर देती है। हालांकि चैप्टर में ये बतलाया गया है कि केजिया नाम की जो बालिका है वह अन्य लोगों से वार्तालाप करते समय बिल्कुल भी नहीं हकलाती है।
क्यों? क्योंकि अन्य लोगों के साथ बातचीत करते समय वह एक सहज और सामान्य रूप में बातचीत करती है, जबकि पिता के सम्मुख आते ही वह शब्दों का बहुत सावधानीपूर्ण, बहुत अच्छे तरीके से उच्चारण करने की कोशिश करती है और इसी कारण से वह हकला जाती है। तो पिता फिर उसको एक बार डांटते हुए कहते हैं कि केजिया, यदि तुम इसी तरीके से हकलाती रहोगी तो निश्चित रूप से तुम्हारी माँ को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। इसलिए तुम ये हकलाने का जो काम है, हकलाने का जो गुण है, इस गुण को छोड़ दो। हालांकि केजिया इस गुण को पहले ही छोड़ चुकी थी, परंतु जब भी वह पिता के सम्मुख आती थी तो वह पिता के सामने हकलाने का काम करती थी। यहाँ तक की कहानी को अपन ने इस चैप्टर में पढ़ लिया है। इससे आगे इस चैप्टर के राइटर कैथरीन मैसफील्ड ने क्या बतलाया गया है कि केजिया के साथ क्या होता है, केजिया के पिता उसके साथ किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, केजिया की दादी माँ उसको किस प्रकार से प्यार करती है और केजिया की सोच अपने पिता के बारे में किस प्रकार से परिवर्तित हो जाती है। इस चीज को जानने के लिए आप लगातार वीडियो को देखते रहें। मैं आपको ले चलता हूं इस चैप्टर के नेक्स्ट सेक्शन पर। तो देखिए, इस चैप्टर का जो नेक्स्ट सेक्शन है वो इस प्रकार से है, जो अपन ने पढ़ा था कि केजिया की दादी माँ प्रत्येक रविवार को केजिया को नीचे ड्राइंग रूम में माता पिता से अच्छी तरह बातचीत करने के लिए भेजा करती थी। और जब भी वह छोटी बच्ची नीचे ड्राइंग रूम में माता पिता से अच्छी तरह बातचीत करने के लिए जाती थी तो वह पाती थी कि माँ तो हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ने में व्यस्त रहती थी और पिताजी अपने मुंह पर रुमाल डाल के सोफे पर फैल पसर करके सो रहे होते थे, जो कि इस चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि केजिया नाम की बालिका है, माता पिता से अच्छी तरह बातचीत करने के लिए ड्राइंग रूम में एंटर हुई है तो वह देखती है कि माँ जो है वो किसी ना किसी चीज को पढ़ने में लगी है, जबकि पिताजी अपने चेहरे को मुंह रुमाल से ढक करके एक सोफे पर बहुत ही अच्छी अवस्था में गहरी नींद में सो रहे होते हैं। इससे आगे क्या होता है, तो इससे आगे क्या होता है देखिए, सी सेट ऑन अ स्टूल के केजिया जब अपने माता पिता से बात करने के लिए ड्राइंग रूम में प्रवेश कर गई तो प्रवेश करने के बाद क्या हुआ, सी सेट ऑन अ स्टूल, वह एक स्टूल पर बैठ गई। सी सेट ऑन अ स्टूल, केजिया एक स्टूल पर बैठी। ग्रेवली वॉच्ड हिम अंटिल ही वॉक, ग्रेवली गंभीरता से, गंभीरता का मतलब एक टक होकर के, स्टेयरिंग लुक, टकटकी लगा करके, कि ग्रेवली एक टक होकर के गंभीरता से वॉच्ड हिम, उसको देखती रही, अंटिल जब तक ही वॉक, वो जगा नहीं, अर्थात वह स्टूल पर बैठी और स्टूल पर बैठ करके गंभीरता से अपने पिता को जब तक देखती रही जब तक कि उसके पिता नींद से नहीं जाग गए। एंड और स्ट्रेस्ड, और नींद से जागने के बाद स्ट्रेच, स्ट्रेच का मतलब होता है फैलना पसरना, यहाँ अपन लगा सकते हैं अंगड़ाई लेना। नॉर्मली सामान्य सी अवस्था होती है, आदमी जब सोकर जगता है तो कहीं ना कहीं अंगड़ाई लेता है, अपने हाथ पैरों को थोड़ा सा फैलाता है, चौड़ा करता है। तो केजिया अपने पिता के जगने तक और जगने के बाद जब वो अंगड़ाई लेते हैं तब तक उनको गंभीरता से स्टूल पर बैठ करके देखती है। एंड और आस्क द टाइम, फिर केजिया के पिता जगने के बाद आस्क द टाइम, समय को पूछते हैं कि कितने बजे हैं, समय क्या हुआ है। देन लुक्ड एट हर, और उसके बाद लुक्ड एट हर, केजिया पर निगाह डालते हैं, केजिया की ओर देखते हैं। क्लियर है? आगे देखिए, डोंट स्टेयर सो केजिया, केजिया को देखने के बाद केजिया के पिता क्या कहते हैं, डोंट स्टेयर सो केजिया, स्टेयर, स्टेयर का मतलब होता है घूरना, वही टकटकी लगा करके बिना पलक झपके देखना। कि पिता कहते हैं कि केजिया डोंट स्टेयर सो, इस तरह से मत घूरो, इस तरह से घूर कर मत देखो। यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन ऑल, तुम एक लिटिल छोटा सा ब्राउन ऑल, भूरे रंग का उल्लू जो होता है उसकी तरह दिखती हो। कि जब तुम इस तरीके से घूर कर देखती हो तो तुम एक छोटे से भूरे रंग के उल्लू के समान दिखाई देती हो, इसलिए इस तरीके से मत घूरो। वन डे, एक दिन, व्हेन शी वाज केप्ट इंडोर विद अ कोल्ड, कि एक दिन शी वाज केप्ट, उसे रखा गया इंडोर, इंडोर का मतलब घर के अंदर ही,
कि एक दिन उसे घर के अंदर ही विद अ कोल्ड, ठंड के कारण, सर्दी जुकाम जो होती है उसके कारण घर के अंदर ही रखा गया। वापस रिपीट करता हूं, समझना। वन डे, एक दिन, शी वाज केप्ट इंडोर विद अ कोल्ड, कि सर्दी जुकाम होने के कारण केजिया को घर के अंदर ही रखा गया। क्लियर है? आगे बात समझ में। देखिए, हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर, हर ग्रैंड मदर उसकी दादी ने, कि जिस दिन केजिया को सर्दी जुकाम के कारण घर के अंदर ही रखा गया था, उस दिन केजिया की दादी माँ ने टोल्ड हर, उसको बतलाया, अर्थात केजिया को बतलाया, दैट फादर्स बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक, कि तेरे पिता का जन्मदिन नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह है। दादी माँ ने क्या बतलाया कि केजिया बेटा, तेरे पापा जो हैं उनका बर्थडे अगले सप्ताह है। एंड और साथ ही सजेस्टेड, सजेस्टेड का मतलब सुझाव देना, सलाह देना, और साथ ही दादी माँ ने केजिया को सजेस्टेड, सुझाव दिया, शी शुड मेड अ पिन कुशन फॉर ए गिफ्ट आउट ऑफ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, कि शी शुड मेड अ पिन कुशन, कि उसे एक पिन कुशन बनाना चाहिए। पिन कुशन होता है पिन रखने की एक गद्दी। क्या होता है? पिन रखने की एक गद्दी जो होती है वह कहलाती है पिन कुशन। दादी माँ ने केजिया को सलाह दी, सुझाव दिया कि उसे एक पिन कुशन का निर्माण करना चाहिए, फॉर अ गिफ्ट, एक उपहार के रूप में, आउट ऑफ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, जो कि येलो सिल्क, एक सुंदर से पीले रंग के रेशमी कपड़े से बना हो। दादी माँ ने केजिया को सुझाव दिया कि केजिया, तेरे पिता का जन्मदिन अगले सप्ताह है और तू अपने पिता को जन्मदिन पर उपहार के रूप में एक रेशम के पीले कपड़े से बना हुआ पिन कुशन निर्माण करके दे दे। तो देखिए आगे क्या होता है, लेबोरेसली। लेबोरेसली का मतलब होता है अत्यधिक मेहनत के बाद, बहुत ज़्यादा मेहनत करके। लेबोरेसली के बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद, विद आ डबल कॉटन, एक सूती कपड़े को दो बार मोड़ करके, डबल कॉटन सूती कपड़े को दोहरा करके, द लिटिल गर्ल स्टिच थ्री साइड, उस छोटी सी लड़की ने स्टिच का मतलब होता है सिलाई कर देना, सिल देना, कि उस छोटी सी लड़की ने बड़ी मेहनत के साथ एक कपड़े को डबल बार फोल्ड करके स्टिच थ्री साइड्स, उसके तीन किनारों को सिल दिया। नॉर्मली अपन ये देखते हैं कि अपन ने ये एक ले लिया तो ये 1 साइड 2 3 एंड 4, तो उसकी उसने ये तीन जो साइड्स थी उन तीन साइड्स को सिल दिया। बट लेकिन वाट टू फिल इट विद, वाट मतलब क्या, कौन सी चीज, वाट टू फिल इट विद, उसमें कौन सी चीज भरी जाए। तो उसने तीन किनारों को सिल तो दिया, लेकिन अब उस पिन कुशन के तीन किनारों को सिलने के बाद फिल विद, उसमें भरा क्या जाए, क्या ऐसी चीज हो जो उसमें भर दी जाए। दैट वाज द क्वेश्चन, ये एक प्रश्न था, ये एक प्रश्न सामने खड़ा हो गया। द ग्रैंड मदर वाज आउट इन द गार्डन, उस समय दादी माँ आउट इन द गार्डन, बाहर बगीचे में थी। एंड और शी वंडर्ड इनटू मदर्स बेडरूम, वंडर्ड इनटू का मतलब होता भटकते हुए अंदर जाना, वंडर्ड इनटू भटकते हुए, टहलते हुए, इठलाते हुए प्रवेश करना, कि वह छोटी सी जो लड़की केजिया होती है वह वंडर्ड इनटू मदर्स बेडरूम, भटकते हुए माँ के बेडरूम में शयन कक्ष के अंदर चली जाती है। टू लुक फॉर स्क्रैप का मतलब था कतरन, छोटे छोटे टुकड़े, कि वह छोटी सी लड़की स्क्रैप, छोटी छोटी कतरन जो होती हैं, जो टुकड़े होते हैं, उनको ढूंढती हुई, भटकती हुई, टहलती हुई अपने माँ के शयन कक्ष में प्रवेश कर जाती है। ऑन द टेबल सी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर्स। अब देखिए, ऑन द बेड टेबल, बेड से सटी हुई, बेड के पास रखी हुई टेबल पर, बेड टेबल का मतलब ही है जो टेबल बिस्तर के पास में है, कि बेड टेबल, बिस्तर के पास, बेड के पास रखी हुई टेबल पर, शी डिस्कवर्ड, वह खोज लेती है, उसको मिल जाता है एक ग्रेट मैनी शीट ऑफ फाइन पेपर, अच्छे अच्छे कागजों की बहुत सारी सीट, कि उसको बेड के पास रखी हुई टेबल के ऊपर अच्छे कागजों की एक शीट जो होती है वो मिल जाती है।
गैदर्ड देम अप, गैदर्ड का मतलब एकत्रित करना, वह उन शीटों को इकट्ठा करती है, वह उन शीटों को एक ढेर के रूप में रख लेती है, इकट्ठा कर लेती है। टोर देम इनटू टिनी पीसेज, और टोर, टोर का मतलब फाड़ देना, क्या है, फाड़ देना, और टिनी का मतलब छोटा, और वह उन शीटों को इकट्ठा करके टोर देम अप इनटू टिनी पीसेज, छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ देती है। एंड, और स्टफ, स्टफ का मतलब होता है ठूस ठूस करके भर देना। जैसे सामान्य रूप में अपन किसी चीज में कोई चीज भरते हैं तो वह फिल हो जाती है पूरी तरह, फिर भी अपन के पास थोड़ी सी और चीज बच जाती है तो अपन सोचते हैं कि इसको भी इसी के अंदर डाल दिया जाए, तो अपन जबरदस्ती घुसेड़ते हैं, वो होता है स्टफ, ठूस ठूस कर भर देना। कि वह उन कागजों की कतरनों को छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ती है। एंड स्टफ हर केस, और अपने केस, केस का मतलब है नवनिर्मित वस्तु, क्या है, नवनिर्मित वस्तु, जो पिन कुशन केजिया बना रही है उस नवनिर्मित वस्तु में ठूस ठूस करके भर देती है। देन, तब स्यूड अप द फोर्थ साइड, और अब वह फोर्थ साइड, जो चौथा किनारा होता है, जो ये 3 साइड सिली थी और ये चौथी बच गई थी, उसके बाद वह अब इस चौथे किनारे को भी, फोर्थ साइड को भी स्यूड अप, सिल देती है। क्लियर है? आगे देखते हैं, देखिए क्या होता है। That night there was a hue and cry in the house. Hue and cry, hue and cry का मतलब था शोर शराबा, शोरगुल, हल्ला गुल्ला। कि that night, उस रात, there was a hue and cry in the house, घर में बहुत ही ज्यादा hue and cry, शोरगुल होता है। उस रात घर में बहुत ही ज्यादा कोहराम मचता है, हल्ला गुल्ला होता है। फादर्स, पिताजी का ग्रेट स्पीच, एक बहुत ही अच्छा महान भाषण ऑफ द पोर्ट अथॉरिटी, बंदरगाह प्राधिकरण पर, कि बंदरगाह प्राधिकरण पर पिताजी का एक बहुत ही ग्रेट स्पीच, अच्छा सा महान सा जो भाषण होता है, हैड बीन लॉस्ट, खो चुका होता है। कि उस रात घर में बहुत ज्यादा शोर शराबा होता है, क्यों? क्योंकि बंदरगाह प्राधिकरण के ऊपर पिताजी का एक बहुत ही अच्छा सा भाषण हैड बीन लॉस्ट, खो चुका होता है। रूम्स वर सर्च, सर्च का मतलब तलाशी लेना, खोजबीन करना, जांचना। कि रूम्स वर सर्च, कमरों की तलाशी ली जाती है। पिताजी का भाषण खो गया तो नेचुरल सी चीज है, उसको ढूंढना है, तो उसको ढूंढने के लिए रूम्स वर सर्च, कमरों की तलाशी ली गई। सर्वेंट्स क्वेश्चंस, नौकरों से पूछताछ की गई, नौकरों से प्रश्न पूछे गए। पिताजी ने पूछा कि तुमने देखा या तुमने तो नहीं देखा, इस प्रकार से नौकरों से पूछताछ की गई। फाइनली, अंततः मदर केम इनटू केजियाज रूम, माँ केजिया के कमरे में आई। कि कमरों को तलाश कर लिया, नहीं मिला, नौकरों से सवाल जवाब कर लिए तो वहां से भी कोई सेटिस्फेक्शन आंसर नहीं मिला, तो अंततः माँ उस भाषण को ढूंढती हुई केजिया के कमरे में प्रवेश कर गई। देखिए, माँ केजिया के कमरे में आके बोलती है, केजिया, आई सपोज यू डिड नॉट सी सम पेपर्स ऑन द टेबल इन आवर रूम। माँ ने क्या कहा कि बेटे केजिया, आई सपोज, मैं ये मानती हूँ, सपोज मैं ये जानती हूँ, अर्थात मैं ये सोचती हूँ, कल्पना करती हूँ, यू डिड नॉट सी, तुमने नहीं देखा, सम पेपर्स, कुछ कागजों को, ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर, इन अवर रूम, हमारे कमरे में। माँ ने आकर क्या पूछा, केजिया, मैं ये सोचती हूँ, मैं ये कल्पना करती हूँ कि तुमने हमारे शयन कक्ष का जो कमरा है उस कमरे में टेबल के ऊपर रखे कुछ कागजों को नहीं देखा। तो देखिए, ओ यस सी सेड, तो केजिया कहती है, सी शेड अर्थात केजिया ने जवाब दिया। केजिया कहती है, ओ यस, अरे हाँ। कि माँ, जिन कागजों की तुम बात कर रही हो उन कागजों के लिए, अरे हाँ, मैंने, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज, मैंने उन कागजों को, आई अर्थात मैंने, देम उन कागजों को, टोर अप फाड़ दिया, फॉर माई सरप्राइज, मेरे सरप्राइज, वो आश्चर्यजनक जो सरप्राइजिंगली गिफ्ट है उस गिफ्ट के लिए। कि मैंने उन कागजों को, फॉर माई सरप्राइज, मेरा जो आश्चर्यजनक उपहार है, जो पिन कुशन में निर्मित कर रही हूं, बना रही हूं, उसके लिए मैंने उनको फाड़ दिया। वॉट स्क्रीम्ड मदर, तो माँ एकदम चीखती है, स्क्रीम चीखना, चिल्लाना, माँ एकदम जोर से चीखती है और कहती है, क्या, तूने क्या किया?
कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम। स्ट्रेट डाउन, सीधे ही नीचे, डाइनिंग रूम जो भोजन कक्ष है उस भोजन कक्ष में आ जाओ। दिस इंस्टेंट, दिस इंस्टेंट का मतलब होता है तत्काल, इसी क्षण। कि मां कहती है क्या तूने फाड़ दिया, अब सुन, अब तू दिस इंस्टेंट, बिल्कुल इसी क्षण, तत्काल ही, कम नीचे आ डाइनिंग रूम के अंदर। एंड शी वॉज ड्रैग्ड डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, हैंड्स बिहाइंड इज बैक। देखो समझो, एंड और शी वॉज ड्रैग्ड डाउन, ड्रैग का मतलब था घसीटते हुए। क्या होता है? घसीटते हुए। कि शी वॉज ड्रैग डाउन टू, उसको घसीटते हुए लाया जाता है, वेयर, वहां पर, फादर वाज पेसिंग, जहां पिताजी पेसिंग, पेस का मतलब होता है तेज कदमों से चलना। क्या होता है? तेज कदमों से चलना। कि केजिया को ड्रैग्ड डाउन, घसीटते हुए, टू वेयर, उस जगह लाया जाता है, वेयर, जहां पर, फादर वाज पेसिंग, पिताजी तेज कदमों से, टू एंड फ्रो, इधर और उधर चल रहे होते हैं। कि तेज कदमों से पिताजी इधर उधर टहल रहे होते हैं, केजिया को घसीटते हुए उस स्थान पर लाया जाता है। हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, और पिताजी के हाथ हिज बैक, उनकी पीठ के पीछे हैं। नॉर्मली होता है ना कहीं जब आदमी चिंताग्रस्त होता है, तनाव में होता है, किसी चीज पर बहुत ज्यादा गहन चिंतन करता है या विचार करता है, तो अपने हाथों को यूं पीछे बांध लेता है और कहीं ना कहीं कमरे में इधर उधर तेज गति से चलता है। तो इस स्थिति में पिताजी चल रहे हैं और केजिया को वहां घसीटते हुए ले आया जाता है। देखिए, वेल, ठीक है, ही सेड शार्पली, वह शार्पली, तेजी से, तीखे स्वर में, कि वह तीखे स्वर में, तीव्र गति से, तेजी से बोलते हैं। मदर एक्सप्लेन, मां एक्सप्लेन, वर्णन करती है, अर्थात मां समझाती है। He stopped and stared at the child, कि he stopped, वो रुकते हैं। कि पिताजी जो कुछ भी बोल रहे थे तो उन्होंने बोलना एकदम बंद कर दिया। एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, और जो बच्ची होती है, जो बालिका होती है केजिया, उसको स्टेयर्ड, घूर करके देखते हैं। अब आप समझ सकते हो किस प्रकार से घूर के देखेंगे। क्रोध भरी निगाहों से, गुस्से में, आग बबूला होकर के वे केजिया को घूरते हैं और देखते हैं। डिड यू डू दैट, और क्या कहते हैं? डिड यू डू दैट, क्या यह तूने किया। डिड यू डू दैट, क्या यह तूने किया। अर्थात वह पोर्ट अथॉरिटी का जो अच्छा सा भाषण था, क्या उस भाषण के साथ तूने छेड़छाड़ की, उसको बर्बाद तूने किया, उसको तूने फाड़ दिया। तो देखिए, ना ना नो, शी विस्पर्ड, केजिया जो है विस्पर्ड, विस्पर्ड का मतलब होता है फुसफुसाना, अर्थात बहुत धीरे से बोलना। नॉर्मली होता है ना विस्पर, काना फूसी सी करना, किसी के कान में बहुत धीरे धीरे बोलते हैं अपन। तो देखिए, केजिया विस्पर्ड, केजिया बहुत धीरे से फुसफुसाती है, बड़बड़ाती है या बुदबुदाती है और कहती है न न नो, न न न नहीं, मैंने नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये चीज पहले ही आ चुकी है। देखिए वापस यहाँ पर केजिया जब भी पिताजी के सामने आती है तो कहीं ना कहीं वह हकलाने लग जाती है। तो वह हकलाते हुए कहती है कि नो नो नो, नहीं, मैंने नहीं किया। मदर गॉट अप टू हर रूम, तभी एक आवाज लगती है। पिताजी कहते हैं मदर, अर्थात माँ, केजिया की माँ, गो अप टू हर रूम, इसके कमरे में जाओ, ऊपर इसके कमरे में जाओ। एंड फेच डाउन द डैम थिंग, फेच डाउन, फेच डाउन का मतलब लेकर आना, नीचे लाना, फेच डाउन, कि इसके कमरे में ऊपर जाओ। एंड फेच डाउन, और नीचे लेकर आओ, द डैम थिंग, डैम, डैम का मतलब था बेहुदा सा, बेतुका सा, कि वो बेहूदी सी जो चीज है, अर्थात इसने जो बेहूदी चीज का निर्माण किया है उस चीज को नीचे लेकर आओ। सी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, और फिर कहते हैं सी, देखो, द चाइल्ड, जो बच्चा है, पुट टू बेड, बिस्तर पर पटक दो, दिस इंस्टेंट, इसी क्षण। कि माँ तुम ऊपर जाओ और ऊपर जाकर के जो एक बेहूदी सी चीज इसने निर्मित की है उस चीज को नीचे लाओ और इस बच्ची को, अर्थात केजिया को, दिस इंस्टेंट, इसी क्षण, तत्काल ही बिस्तर के ऊपर पटक दो। आगे देखिए, सी सेट ऑन अ स्टूल, सी सेट ऑन अ स्टूल, सॉरी, आगे का है
crying too much to explain. She lay in the shadow room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. कि जब पिताजी ऐसा कहते हैं कि इसको इसी क्षण बिस्तर पर पटक दो, तो बिस्तर पर पटकने के बाद क्या होता है, crying too much to explain, लड़की एक्सप्लेन बतलाने के लिए बहुत ज्यादा चिल्लाती है। एक्सप्लेन अर्थात वर्णन करने के लिए, अपने बचाव में कुछ कथनों को कहने के लिए, अपनी बात को पिता के सम्मुख रखने के लिए वह बहुत ज्यादा चिल्लाती है, चीखती है। शी ले इन द शेडोड रूम, और वह शेडोड छायादार, छायादार का मतलब कहीं ना कहीं अंधकार युक्त, डार्क एंड, कि शी ले इन द शेडोड रूम, वह एक अंधेरे वाले कमरे में वॉचिंग द इवनिंग लाइट, संध्या काल की रोशनी को देखते हुए, मेक अ सैड लिटिल पैटर्न, जो कि एक सैड लिटिल पैटर्न, छोटी सी दुख भरी आकृति का निर्माण करती है ऑन द फ्लोर, फर्श के ऊपर। समझना कि वह लड़की जो है शेडोड रूम, एक अंधेरे से कमरे में वॉचिंग द इवनिंग लाइट, संध्या काल की रोशनी, जो कि उस कमरे के फ्लोर फर्श के ऊपर मेक आ शेड लिटिल पैटर्न, एक छोटी सी जो दुख भरी आकृति होती है उसका निर्माण करती है, ऐसी रोशनी को देखते हुए टकटकी लगा करके निहारते हुए ले उस कमरे में पड़ी रहती है। आया समझ में? वापस रिपीट करता हूं, अच्छे से समझो कि वह जो लड़की होती है, जब उस लड़की को बिस्तर पर पटक दिया जाता है तो वह लड़की एक अंधेरे से कमरे के अंदर एक रोशनी जो कि फर्श के ऊपर आती है और एक दुख भरी आकृति का निर्माण करती है, उस संध्या काल की रोशनी को देखते हुए लेटी रहती है। देन तब फादर केम इनटू द रूम विद अ रूलर इन हिज हैंड। अब ये रूलर, रूलर का मतलब होता है छड़ी। क्या होता है? छड़ी। वैसे कहीं ना कहीं अपन स्केल से लगाते हैं कि देन द फादर केम इनटू द रूम, पिताजी कमरे में आते हैं विद अ रूलर, एक छड़ी के साथ इन हिज हैंड, अपने हाथों में। कि तब जब लड़की कमरे में बिस्तर के ऊपर उस संध्या काल की रोशनी को दुख भरी आकृति बनाते हुए देखती हुई लेटी है, उस समय पिताजी विद अ रूलर, अपने हाथ में एक छड़ी को लेकर कमरे में प्रवेश करते हैं। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस ही सेड। और पिताजी क्या कहते हैं? पिताजी कहते हैं आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, फॉर दिस इसके लिए, अर्थात तूने जो काम किया है, तूने जो गलती की है, उस गलती के लिए आई एम गोइंग टू बीट यू, मैं तुझे पीटूंगा, अर्थात मैं तुझे पीटने वाला हूं। ओ अरे, नो नो, नहीं 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 नहीं, सी स्क्रीम्ड, वह चीखी, लड़की चिल्लाई कि अरे नहीं नहीं नहीं। हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ्स, और लड़की अपने आप को बेड क्लॉथ, जो बिस्तर पर कपड़े पड़े होते हैं, नेचुरल सी चीज है, बिस्तर है, बिस्तर पर नेचुरल सी चीज है, या तो ब्लैंकेट होगा या एक चादर होगी या फिर पिलो, तकिया होगा, तो लड़की जो बिस्तर पर कपड़े पड़े होते हैं उन कपड़ों के पीछे हाइडिंग हरसेल्फ, अपने आप को छिपाने की कोशिश करती है, उनसे अपने आप का बचाव करने की कोशिश करती है। ही पुल्ड देम असाइड, लेकिन वह उन सभी कपड़ों को पुल्ड असाइड, खींचकर एक ओर कर देता है, अर्थात पिता उन सारे कपड़ों को खींचता है और खींच करके एक ओर हटा देता है। क्लियर है? आज के लिए इतना ही। इससे आगे इस चैप्टर में क्या है, पिताजी इस केजिया नाम की बालिका के साथ किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, उसकी मार लगती है या नहीं लगती है, वह अपनी बात को पिता के सामने एक्सप्लेन कर पाती है या नहीं कर पाती है, इस चीज़ को जानने के लिए आप कंटिन्यू वीडियो देखते रहें, एक भी वीडियो को मिस ना करें। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।